टाइम करोगे इसकी आबादी आएगी 18%। शेड्यूल मतलब हिंदी में होता है समय सार, मतलब सारणी, टाइम शेड्यूल। कभी आप देखोगे इम्तहान आता है उस टाइम शेड्यूल रहता है, कौन तारीख को, कौन इम्तहान, कौन पेपर है। एक जातियों का समय सारणी बनाया गया है, सूची। शेड्यूल मतलब सूची, क्या? जातियों की, अंग्रेजी में वो उल्टा चलता है, जातियों की सूची, समझे? मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, इसको और सरल कर दिया गया। इसीलिए सरल कर दिया कि कई हजार वर्ष से पढ़ाई नहीं है, बाप मूर्ख तो बेटा मूर्ख, बाप गंवार तो बेटा गंवार। गंवार मतलब धन गंवाने वाला, इज्जत गंवाने वाला, बुद्धि गंवाने वाला, सब गंवाने वाले को गंवार, गांव में रहने वाले का नाम गंवार। तो गांव में होशियार, समझदार और गंवार। तो गंवार को शुद्ध समझ में आ जाए उसका नाम है अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, जाति में नीचे, बुद्धि में नीचे, पैसे में नीचे, समाज में नीचे, पढ़ाई में नीचे, सोच में नीचे, है ना। मतलब हमें भगवान ने कहा भेजा है नीचे। जो भगवान भरोसे रहे उसका नाम है अनुसूचित। ऐसे लोगों की सूची बना दिया गया और कह दिया कि भगवान ने नहीं गरीब बनाया है। किसने गरीब बनाया है? बेईमान ने। किसने? मुगल, अंग्रेज लड़ाई लड़े हो, कानून से गरीब बनाए गए। 12 अक्टूबर 1800 ऐसी सूची बनी। ऐसे लोगों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जात अत्याचार। अत्याचार का मतलब जब इस सूची में तुम्हारा नाम है तो बहुत इस अधिवेशन को बुलाने का मतलब है कि मेरे लक्ष्य की अंतिम लड़ाई में सिपाही बनने जा रहे हैं। मैं कुत्ता बिल्ली को हटाऊंगा किनारे से, अभी छटनी हो रही है, मैं उतनी ही जगह पर रखूंगा, सीट सीधे लड़ा दूंगा। आज भाजपा में जिलाध्यक्ष का नाम भरा है, काम संगठन के लोग करते हैं। सीधे मंडल अध्यक्ष कनेक्ट, मंडल अध्यक्ष शक्ति केंद्र, सबकी पोस्टिंग कैंसिल। समझ गए? अभी जिलाध्यक्ष की पोस्टिंग कहाँ से हुई है? दिल्ली से। आगे अत्याचार, किसी के आचरण के खिलाफ कोई काम हो मान तो उसको अत्याचार में कहा जाता है। किसी को पढ़ने में देना अत्याचार, जमीन छीन लेना अत्याचार, छेड़ना अत्याचार, इज्जत लूटना अत्याचार, अपमानित करना अत्याचार, उसे संविधान में बराबर का हिस्सा न देना अत्याचार, उसके हाथ का पानी पीना न पीना अत्याचार, उसे एक हिस्सा दिल्ली से चल रहा उसे न देना अत्याचार, ये सब अत्याचार। निवारण मतलब खत्म, निवारण मतलब इलाज, निवारण मतलब समस्या खत्म, समाधान। निवारण का शुद्ध नाम है समाधान। इस अत्याचार के समाधान के लिए एक्ट बना है, उसका नाम है अधिनियम। अधिकारी के माध्यम से अधिकार दिए गए आपको कि अब आपके खिलाफ कोई अन्याय करेगा तो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। मैं इतना बढ़िया भाषण दे रखा हूं कि उसी को बोलो, इसको डिफाइन करो गांव में। अभी मूर्ख पढ़े लिखे समाज में पता ही नहीं चला क्या है।
नहीं तो आज खड़ा हो गए होते पढ़े लिखे लोग निशान। जितना नौकरी वाले होते उन्होंने कहा है को नहीं आवे था न आवे न आवे दे रहे। उन्होंने पिछड़ी में हिस्सा मांगा था। क्या हो गया? भूख लग गया? क्या? अपने अपने मंडल के जिलों का अपना लगाना मांगूंगा। इस समय जो बैठे हैं खड़ा होकर चेक कर लो अपना अपना चेक कर लो। सबको मालूम है ना? बस हाँ। अब बाकी को कह दो कि गंगा स्नान करा सुबह। आराम से बढ़िया थोड़ा यही बात करना। सर लाइट 2 मिनट के लिए कटेगी और हाँ? 2 मिनट के लिए और थोड़ा काटेगा। अच्छा तो बस 1-2 मिनट के लिए। अरे फिर लाइट जलाओ भाई। मोबाइल जलाओ। अरे मोबाइल का लाइट जलाओ बिजली कटने वाली। अब तो समझ में आ गया? नहीं आया? क्या आया? संविधान ये कहता है कि जो चमड़े का काम करने वाले को चमार उनके ऊपर होता था अत्याचार। नदियों में काम करने वाले अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले भगवान राम को पार उतारने है मजवार, इनके ऊपर होता है। अरे बोलो तो गधा। सब अत्याचार। जब बोलोगे नहीं इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। संविधान के सूची में लिखा कि चमड़े का काम करने वाले को चमार, कपड़ा धोने वाले को धोबी और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, नदियों में मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, अंग्रेजों से उजड़ने वाले, नदियों से उजड़ने वाले, भगवान राम को पार उतारने वाले हैं संविधान में मजवार। इनके ऊपर होता है। बोलो भाई, बोलो ना। ये गांव में बोलवाना है। ये भाषण का विषय वस्तु है। मछुआरों पर होता है, केवट मल्लाहों पर होता है, निषादों पर होता है, सब कहानों पर होता है, उनके महिलाओं पर होता है। क्या? उसके रोकने के लिए है संविधान में अधिकार। उसको रोकने के लिए संविधान में क्या है? इस अधिकार का नाम है अधिकार अत्याचार निवारण, मतलब समस्या का समाधान। उसका नाम है अधिनियम। आपको उस नियम में अधिकार दिया गया है। जब कोई अत्याचार करेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसे नहीं मिलेगा बेल। आपको सरकार देगी रुपया। न्याय जो अधिकारी कर्मचारी हीला वाली करेगा वो भी जाएगा जेल, उसका भी नहीं होगा जेल। आपके बच्चों को मिलेगी नौकरी, आपके बच्चों का फ्री में शिक्षा, टीएमएसपी आईजी डीआईजी बनेगा। इसका मतलब आपके बच्चों का शिक्षा छीना गया, ये हो रहा अत्याचार। आपकी पढ़ाई छीना गया, ये है अत्याचार। तो ये अधिनियम है। तो इसी को कहने के लिए बुलाया था कि क्या समझ गए? ये समझदार होते तो सोते, आपको समझ में आता तो बात करते। अब इतनी बड़ी गंभीर विषय है, इसलिए दो बड़े गुण कार्यकर्ता में हूं, उन्हीं को पद देना जो समझदार हो। जिसको समझ में आ जाएगा घर सोएगा कि लड़ाई लड़ेगा, पेट पालेगा कि पागल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को पागलों की तलाश करनी है। तो जब पागल बनोगे तभी तो पागल को खोज पाओगे। ऐसे में जो पागल बनकर पार्टी का काम करे उन्हें पद दो। ऐसे में हमें कुछ नहीं। कितना विधानसभा है? कितना विधानसभा है? 403।
तो 403 पागल आदमी मिल गया हमें प्रदेश भर में, तो कहीं दूसरे खोजना पड़ेगा क्या? आज हमें 14 साल हो गया, चला 403 आदमी हम अब तक लगे होते तो खोज लेते, तो हम लोग भरोसे रह गए। पता चला अभी 25 तो 30 तो आदमी है जो बकता है। इसके मतलब ये जो 25 लोग हो उसमें भी अभी 5-6 लोग ट्रेंड हो बढ़िया से, बक्ता तैयार करो। तुम्हारा दुश्मन एक विधानसभा में है कि सब विधानसभा में? और आप नाम के विधानसभा में हो, कोई टीचर नहीं है, सब टीचर है, बस घूम रहे ऐसे। मैं साथ पार्टी कार्यकर्ता हूँ, हमारे साथ सम्मान नहीं मिला, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमें पूछते नहीं, फोन उठाते नहीं। बताओ, आधे से ज्यादा तुम्हारे कश्यप जयंती 5 तारीख की जयंती फंसे, पैसा दे दिया उनको, 5 तारीख जयंती मनाओ। हाँ जी, आप ऐसे आदमी क्यों रखे हो? बताओ ना, 6 महीना में आप खोज ही नहीं पाए कि कोई जिला चला सकता है। एक आदमी नहीं तलाश पाए 6 महीना में, क्या आ जाए पागल बन के। पार्टी का आदमी होता वहां रहता, कहाँ रहता है? बोलो। अभी 40 जिले के लोग लगभग आए हैं, अरे अभी फिर से चला रहा। तो ये सूची में सूचीबद्ध है। इसके मतलब आपके अत्याचार होने वाले लोगों की सूची का नाम अनुसूचित है, उसके निवारण के लिए अधिनियम बना है। अधिनियम बनाकर कैसे छीना जाता है, तो दिल्ली के अधिनियम तो सुरक्षित, और उत्तर प्रदेश के अधिनियम से क्या हो गया? सुरक्षित किया, सुरक्षित। इससे मतलब सपा ने आपका सुरक्षा दे दिया कि छीन लिया? बोल भाई, बोलो, तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, मन से बोलो, ताकत से बोलो, मन से बोलो। क्या किया? सुरक्षा क्या किया? क्या किया? हमारे बच्चों का भविष्य क्या किया? हमारे बच्चों की नौकरी, पढ़ाई, पैसा, हिस्सा, सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा। जो छीनने वाले को क्या कहते हैं? सही कहा, बोलो ना, क्या कह रहे थे? कौन बोला? ऐसा शेष ना लिखो, फेसबुक पे कैसे लिखो ना, ये सुरक्षा छीनने वाले, आरक्षण छीनने वाले, हमारा मिला हुआ संविधान में अधिनियम छीनने वाले हैं। इनको क्या कहते हैं भोजपुरी में? बोलो, देखो क्या बोर्ड लगा दो। और उससे दोस्ती जो करेगा वो क्या है? तोरे जिला के लोग क्या हो गए? हो गया ना? बोलो ना, ऐसी सेना नहीं जाए। हंसने से काम नहीं चल, मैं कफन बांधा हूं तो पता चला तुमको भी बांधना पड़ेगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। समझ गया ना? तुम लोग क्या होगा जान लेना, छोटी लड़ाई नहीं है। इसीलिए पहला है कि हमें सरकार की समझ होनी चाहिए, मतलब हमें उन्हें हक देकर, हम वोट देकर अपना हिस्सा ले लिए कि छिना दिए। अरे धर्मेंद्र, क्या कर रहे हैं? वो क्या पंचायत कर रहे हैं? ताश खेल रहे हो क्या? तुम्हें पार्टी निकाल लीजिए। कौन है वो? हटावा से क्या हो रहा? कहां से आए हो? इधर आओ तो, टोपी वाले बुलाओ तो छीनने वाले का छीना रहा है तो इसकी बात समझ तो होनी चाहिए। छीनने वाले कौन है समझ होनी चाहिए, दिलाने वाला कौन है समझ होनी चाहिए। कहाँ समझ भाई, कहाँ समझ है बताओ?
क्या बात, कहाँ समझ बताए, लिखो। सरकार की समझ तो समझ में आ गई ना। अगर रहोगे तो मिलेगा और सत्ता में नहीं रहोगे तो छिन जाएगा। अपने बच्चों का भविष्य छिनवाना चाहते हो कि लाना चाहते हो? तो काम करो। तो हमारा काम कर रहे हो कि अपने बच्चों का तय कर ले। आप ही की तो पार्टी चला रहा हूं और हमारी पार्टी तुम्हारी, बताओ, यही नहीं समझ में आता। आप ही का तो प्रचार कर रहा हूं, 10 साल हो गया ऐसा। अरे हमारा प्रचार कर रहे हो अपने बच्चे के भविष्य की बर्बादी का, बचाने का प्रयास, ये समझ होनी चाहिए। अभी बैठा ना सुरेंद्र, इसको जिला अध्यक्ष बना दिया ना बना, और देखो उसकी दशा क्या है। मतलब पार्टी का उद्देश्य था, विचारधारा था, कार्यक्रम था, कार्यकर्ता के 2 गुण, एक समझदार के गुण होने चाहिए, दूसरा विकास। समझदार में 5 था। पहला, सरकार की समझ, सरकार निवारण के लिए कानून बनाई, अधिनियम बन गया, अधिसूचना जारी हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम अलग बना दिया। इसका मतलब राज्य सरकार चाहेगी तो मिलेगा, नहीं चाहेगी तो बोलो, राज्य सरकार चाहेगी तो मिलेगा और नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो हमें देगा वही राज्य सरकार में रह पाएगा, वही रहेगा, नहीं तो तो पहला सरकार की समझ। सरकार कौन बनाता है? सरकार कौन चलाता है? बोलो, पार्टी कौन चलाता है? हाँ? कार्यकर्ता कौन चलाता है? कार्यकर्ता कौन चलाता है? कार्यकर्ता को वह 20 गुण चलाता है, समझ चलाता है कि समझ गए हैं इसलिए वो कार्यकर्ता बन गया। मतलब पार्टी, वो कार्यकर्ता एक तरीके से निचले पावदान का सरकार का मालिक है। कार्यकर्ता चाहेगा तो हमें कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आज भाजपा के लोग मालिक हैं पार्टी के, सरकार के, तो ये सारे पावर पैसे के कुंडे हैं। कार्यकर्ता की समाज के होते पहले एक समाज, उसका नाम है बेसवोट। निषाद पार्टी भगाती है। तो मणिपुर में कहानी बताया था ना, मणिपुर में जानते ना? मणिपुर नहीं मानो? हाँ, तो शादी कर लेता, तुमको जानना शादी करने वाला। निषाद पार्टी इतना क्रूर पार्टी है कि इसमें बेसवोट। किसी पार्टी को चलाने के लिए क्या चाहिए? बेसवोट का मतलब उस जाति का हो। तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में कौन है? अपर कास्ट। पूरे गांव में 2000 वोट होगा और उसमें एक घर ब्राह्मण होंगे, तो बूथ अध्यक्ष कौन होगा? सरकार है कि खजाना? पंडित जी को पता है कि अगर हम नहीं सरकार में रहेंगे तो फिर हो जाएगा। तो आप सोच लो, बेस वोट से सरकार चलती है। इसका मतलब सरकार किससे चलती है? बेस वोट से। हाथी आती है, बूथ अध्यक्ष किसे बनाती है? सपा आती है, बूथ अध्यक्ष किसे बनाती है?
है ना? क्या भाई? बूथ अध्यक्ष मतलब पार्टी मालिक, बूथ जीतो खजाने जीतो। वो बूथ है कि खंजर है? भाजपा बूथ अध्यक्ष बनाते हैं कि खंजर है? अगर हक लेना है तो हक छीना गया ना। इन्होंने कहा कि भाई 23% आरक्षण दे दो, पता चला कि उनके बेटे इन लोगों ने दे दिया। अब खा कौन रहे हैं? 1000 परिवार खा रहे हैं हाथियों ने। बाकी गांव का चमार उनका वैसे ही घरवार रहेगा, उसका बेटा कुछ नहीं बन पाया। तो दर्द तो है इनको, चलो अब कार्यकर्ता बनो। तो अगर हक चाहते हो तो क्या है, क्या तलाशना है? बोलो क्या तलाशना है? तो बूथ अध्यक्ष है कि पार्टी खंजर है? खंजर है, पत्थर है। बूथ अध्यक्ष को वो पावर है लोग देश के कानून में कि अगर वोट पड़ रहा है उसने मैसेज कर दिया है दिल्ली चुनाव आयोग को, चुनाव रुक जाएगा, फिर से रिकाउंट वोट पड़ेगा, बूथ कैप्चरिंग हो जाए और ये SMS कर दे, नौकरी चली जाएगी। बूथ ऐसे मैसेज करता है, इसे आ जाते 50 पुलिस। तो बूथ अध्यक्ष उन्हें सिखाया गया भाजपा को, अगर पक्ष में वोट नहीं पड़ रहा अध्यक्ष को ईमानदारी दिखाना है, समझदारी। तो निषाद पार्टी कार्यकर्ता को क्या दिखाना है? बोला समझदारी नहीं दिखाएंगे, ईमानदारी दिखाएंगे। नहीं, ईमानदारी काम नहीं है, समझदारी। मतलब समझ गए ना? असली में खजाने का मालिक कौन है? बूथ कमेटी। उन्हीं क्या खड़ंजा बना था, समझ गए ना? उन्हीं का लाइट लगा था, उन्हीं के लड़का नौकरी पावत है, उन्हीं के लोग उद्योग व्यापार जगत में आवत हैं, सब्सिडी मैक्सिमम वही पावत है, सरकार में उन्हीं की सुनी जाती है। सभी लोग लिस्ट आ गया थाने होने में, थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया, हार गए, फिर आ गया। अब बूथ अध्यक्ष हम दमाद की तरफ पूछे जा रहे इसमें। हाँ जी, मैसेज किया दरोगा को, अरे साहब क्या मामला है? मामला क्या? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या मुकदमा नहीं होना चाहिए? हो गया काम, दौड़ते रहो, साथ दौड़ो था ना, मुकदमा नहीं हो रहा है। सरकार की समझ तो समझ में आ गया, लुटाना है, अधिनियम बन के लूट लो, अधिनियम बना के ले लो, अधिनियम बनाकर छीन लो, अधिनियम बनाकर अत्याचार करो। ये दूसरा, समाज की समझ। बूथ पर कौन समाज रहता है? जिसकी पार्टी होती है, जिसका मुखिया होता है, जिसके कोर कमेटी के लोग होते हैं, उनका सेना होता है। तो समाज के समझ। पंडित जी इसलिए सत्ता में है कि यह लोग सभी लोग ब्राह्मण हैं, तो दूबे चौबे त्रिवेदी नहीं है। समाज इसलिए सफल थे, उत्तरा दक्षिणा मोची सभी लेदरमैन थे। यादव सभी सफल हुए जब वो अहिर ढोल बाल सब एक हो गए। सफल तो तब हो गए जब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम, जिस दिन एक हो जाओगे अपने आप सफल हो जाओगे। इसको एक करने की तो समाज की समझ होनी चाहिए। अगर कोई आदमी कहता हमारा कश्यप का नाम नहीं लिया जा रहा है तो समझदार है क्या? रैकवार का नाम नहीं लिया जा रहा है। अरे यार, रीवा नदी किनारे रैकवार, बेतवा नदी किनारे बाथम, सोन नदी किनारे सोदिया, नर्मदा नदी किनारे नोरिया, मछली मारने वाला मल्ला, नहा खेने वाला खेवट। बोलो भैया, गुड़िया, यही सब माझी, ये सब क्या है? ये सभी लोग कम्युनिटी है। समाज की समझ। समाज के 15 गुण हैं, मैंने लिखाया था। तुम्हारा समाज क्या है? बिकाऊ पियाऊ है, ना समझ है, उनके अंदर अल्प संतोष का गुण है। जैसे ये लोग देखो, सब लोग कहेंगे अल्प संतोषी का गुण है। इनके ऊपर दृढ़ इच्छा का अभाव है। ये बहुत सस्ते में यूज हो जाते हैं, ऐसे यूज होते हैं। पूरे 15 गुण हैं, लिख लेना, बता रखा हूं, ठीक है?
वो 15 गुण नहीं समझोगे तो तुम वहीं जाके यूज हो जाओगे। यही कमी 18 मंडल कोऑर्डिनेटरों का। ये सारे 18 20 गुण जो है लिख डालो। ये गुण तुम्हारे पास 15 होने चाहिए। ये समाज का 15 समाज का गुण है। तो जिस समाज के इलाज के लिए जा रहे हो एक्सरे करके, उसके चरित्र को जानना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। जैसे कोरोना को डॉक्टर जान गया तो डॉक्टर जिंदा हो गया, बाकी मर गए। समझ गए? तो जिस समाज का इलाज करने जा रहे हो बहुत बीमारी ले बैठा, तुम्हें बीमार बना देगा। इसलिए कितने कार्यकर्ता जाते हैं वहीं गाँव में खाते सोते हैं, वहीं बीमार हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरी पढ़ाई नहीं है। समझ गए? हमको बीमार करने लगते हैं। गाँव वाले ऐसा चाह रहे हैं। अरे रोगी तो चाहेगा ही इंजेक्शन ना लगा, रोगी तो चाहेगा ही कि हमारे को रुपये न खर्च हो। वो क्या जाना। तो समाज की समझ के 15 गुण लिख लेना, ठीक है। अब ये बताओ, पार्टी की समझ होनी चाहिए। अरे पार्टी क्या कर रही, मर्डर हो गया। अरे पार्टी मर्डर करा रही है। जो साला सुधर लिखा हुआ संविधान में कि तुम्हारे ऊपर मर्डर हो गया, तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, इसी तो बीमार का लिखा। बोलो, तो उसी के लिए तो कानून बदल दिया। तो मर्डर का जिम्मेदार कौन है? सपा। बेटी की इज्जत लूटी जा रही तो जिम्मेदार कौन है? बोलो बोलो। सपा को लाने वाले कौन है? तुम्हारे दलाल नेता। असली में खपा किससे कराना? वो दलाल नेता। तो जिम्मेदार, अगर तुम्हारे मर्डर हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? दलाल नेता। तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है तो आरक्षण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम छीना गया, तो उसका दोष कौन है? सपा। भैया, इसलिए आप सब लोग समझ लो कम से कम। तो पार्टी क्या करने के लिए आई है? अधिनियम लागू कराने के लिए। कौन सा अधिनियम? ये दिल्ली है संविधान वाला, और उत्तर प्रदेश के अधिनियम को खत्म करा। तो चमार भाई नेता, चमार भाई का बेटी बेटा भविष्य समाज नेता से सुरक्षित है, पार्टी से सुरक्षित है कि नीति से? बोलो। वो पार्टी अधिनियम से सुरक्षित करा रहा। तो डॉक्टर संजय सुरक्षित कराएंगे अधिनियम? तो बहन जी जाति का दौड़ के इधर बैठे बैठे उस अधिनियम को लागू करा दिया। ठीक है ना? इसीलिए आप सब लोग इस अधिनियम को, तो उसमें पार्टी की समझ होनी चाहिए। पार्टी का एक ही काम है, क्या बदलना? क्या बदलना? तो उसके ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा कि वो सोच नहीं बदल रहा। जिसके पास 500-1000 सेना हो जाए, मैंने बताया ना, वोट बढ़ाने से, अगर आप समझदार हो तो आपके पास 1000 वोट हो और इसमें से 500 वोट आपके पास हो। अब 500 का मतलब हो गया 100 परिवार, प्रधान हो जाओ। 50 परिवार आपके पास, 100 परिवार हो जाए प्रधान, पक्का 500 तो हो गया, 500 वोट डलवा देगा। केवल 100 परिवार विचार बदल दो, 100 परिवार का सोच बदल दो, प्रधान। 50 बूथ हो गया, 1000 परिवार का सोच बदल दो, जिला पंचायत सदस्य। 5000 लोगों की सोच बदल दो, प्रमुख। 10,000 लोगों की सोच बदल दो। दूसरा है समन्वय का नाम, कोऑर्डिनेशन। अलग अलग शक्ति है कि एकता में? एक कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। प्रदेश अध्यक्ष है तो हैसियत प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के 77 जिलों से काम ले, उसका सुने, कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करा। ये संगठन के अध्यक्ष है तो इनका काम है संगठनात्मक रूप से कराए। ये अपने जिले को एक नहीं कर पा रहे, ये हला पर गई। आप जिला अध्यक्ष हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि सभी, एक जिले में पांच विधानसभा में लगभग 2000 बूथ है। 2000 बूथ का मतलब 1000 गाँव। 1000 गाँव का मतलब अगर बहुत बाहुल है तो 600 गाँव के साथ होगा।
अब 600 गांव में 6 साल से जिलाध्यक्ष हो, नहीं जा पा रहे हो और उसके संगठन नहीं खड़ा किए, तो इसका मतलब कुछ पता ही लग रहा है। बोलो, इसी में कम से कम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे इसी इलाहाबाद में तो ज्यादा से ज्यादा 700-800 गांव होंगे, क्योंकि यहाँ 12 विधानसभा है। 800 गांव में 5 साल से जिलाध्यक्ष हो, क्या मतलब है? तो प्रधानमंत्री का वायर है फतेह बहादुर। अब इससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो आपका समझ होना चाहिए ये 7वां अध्यक्ष, लेकिन एक होके काम नहीं करे। युवा मोर्चा अलग सीना ताने बैठा है और पता ही नहीं 75 जिला अध्यक्ष है। कितने युवा मोर्चा अध्यक्ष है भाई? खड़े हो जाओ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5, पता ही नहीं कि युवा मोर्चा हो। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कितने हो? 1 2 3 4, देख लो भाई दिल्ली।